संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए हम लोगों को पहले तो एक स्केल की आवश्यकता होगी और एक कंपास चाहिए, कंपास, और इसके बाद तो हमको एक प्रोटेक्टर चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या रेखा पर √2 को, ऐसे संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण देखिए कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, जैसे कि स्केल, एक स्केल लेते हैं। स्केल में दो साइड होती हैं, एक साइड में क्या होता है इंच में होती है और दूसरी साइड में क्या होता है सेंटीमीटर में होती है। तो पहले हम क्या लेंगे, इसमें इंच में लेंगे। पहले एक लाइन खींचते हैं, सरल रेखा जैसे लाइन होती है। तो मैंने एक स्केल से रख के सीधी लाइन खींची, जिसमें कितने एक इंच का गैप लेना है मुझे। यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 इंच का हो गया जी। 1 2 3 4 5, एक इंच के गैप पे रखना है। जैसे कि मैंने एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया है क्या 0। अगर यहाँ पे 0 है तो ये कितने हो जाएंगे 1 2 3 और इसके बाद में क्या करना है मुझे 1 पे रख के यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है 1, इस पे रख के मेरे को प्रोटेक्टर से इस पे क्या करना है 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल कैसे होगा, वो भी कितना लेना है, उसमें भी 1 इंच का लेना है। 1 इंच का कहां तक लेंगे, यहाँ तक का। जैसे इसके बाद में क्या करना है, स्केल से ये कितना लिया है हमने 1 सेंटीमीटर, तो सॉरी 1 इंच लिया है, 1 इंच लिया है। इसको भी फिर क्या करेंगे, इसमें स्केल से सहायता से इसको हम मिला देंगे। अब हमको ये बताना है कि ये कितना है। ये यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना लिया था मैंने, 1 सेंटीमीटर का लिया था, वो सॉरी 1 इंच का लिया था। तो ओ इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने इसको बी। जब ओ ए बी क्या बन गया, एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इससे कितने का बनना है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब ये तो मैंने बना दिया संख्या रेखा पर। इसके बाद में क्या करना है मुझे, यहां से लेके कंपास लेना है। कंपास में इस पॉइंट से रख के इस पॉइंट तक को क्या करना है, लाइन को लेंथ नापना। लेंथ नापने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लगाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ को शैडो आएगी इसकी। तो शैडो कहाँ पे आएगी, इसके बीच में आएगी, यहाँ पे कहीं। तो इसको नाम दे दिया मैंने पी, तो जे इसका नाम पी दे दिया। अब इसको प्रूव करना है कि ये √2 कैसे आएगा इस संख्या रेखा पर। तो √2 प्रूव करने के लिए हमने पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, तो इस बार में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसमें लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस का हाइट का स्क्वायर हो गया। इसमें क्या दिया है, एचपी कितना दिया गया है, ओ बी, ओ से बी तक ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। बेस कितना दिया गया, 1 इंच। दूसरा कितना दिया गया, एच कितना, हाइट कितनी दी गई है 1। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया मैंने, 1 + 1 यानी कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया। जब ओ बी का स्क्वायर बराबर 2 आया है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसमें कौन सी आएगी, ओ बी इज इक्वल टू √2। तो हम बता सकते हैं कि संख्या रेखा पर √2 कहां पर होगी, √2 ये है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया गया है, संख्या रेखा पर एग्जाम्पल की क्वेश्चन है, उसको √3 का स्थान निर्धारण करना। तो √3 का स्थान बताएंगे, तो इसमें इसी प्रकार से जैसे इस यहां तक इसको सॉल्व किया था, इसी प्रकार से इसको आगे से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक मैं डायग्राम बनाता हूं, ये √2 वाला है और इधर बनाता हूं √3 का। तो √3 के लिए भी क्या करना है, स्केल से लेंथ को मेजर करना है, लेंथ नापना। पहले तो इंच में लेंथ यहाँ तक मैंने एक पॉइंट उनको अलग अलग 1 इंच के गैप से
नापना है। ये किससे नापा, जैसे कि मैंने रखा कि ये 1 2 3 4, तो पॉइंट है 1 इंच का गैप लिया है, 1 इंच का गैप लिया है, इसको माना मैंने 0 से स्टार्ट किया, तो ये कितना आ गया 1 से फिर आगे जाएगा 2 3 एंड इसके बाद फिर क्या किया था मैंने, प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर करके यहाँ से 90 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करेंगे, वो भी कितना आ जाएगा 1 इंच तक। 1 इंच तक लेने के बाद में फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन, इस लाइन को नीचे मिला देंगे। जब ये लाइन मिल जाएगी तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही। जब पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था ओ ए, इसको नाम दे दिया था हमने बी, इसके बाद नीचे आया था वो, तो नीचे कहां तक आया था ये पी तक, पी बिंदु था। तो पी बिंदु जब जहां तक आ गया था तो यहाँ तक कितना हो गया था, ये √2 हो गया था। अब इसके बाद में क्या करना है, हमको चांदा लेना है, चांदा यानी प्रोटेक्टर लेके फिर क्या करेंगे, इस वाली लाइन को क्या मानना है बेस। जब ये वाली लाइन हमारी बेस हो जाएगी तो जब बेस को लेके यहाँ पे रखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, उसको भी कितना लेना है 1 इंच। यहाँ से यहाँ पे कहीं 1 इंच आएगा इसका 90 डिग्री का, तो प्रोटेक्टर से लेना है, ये स्केल से नहीं बनाना है, ये रफली बना के बता रहा हूं मैं। प्रोटेक्टर से लेके यहाँ से ये ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा 1 इंच का। और 1 इंच जब लेने के बाद में इसको क्या करेंगे, सर हम इन दोनों को मिला लेंगे। जब ये दोनों मिल गए हैं तो ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया। जब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये कितना लिया था मैंने 1 लिया था, ये कितना है √2। अब ये वाला स्थान मेरे को फाइंड करना है। जब ये फाइंड करना है और इससे पहले क्या करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक आर्क मीटर तक कंपास में लेना है और इसके बाद एक आर्क लगाना है। तो आर्क कहां तक जाएगा, इन दोनों के बीच में कहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा Q। ये P था पहला, दूसरा कौन सा आ गया Q। जब ये Q आ गया है सेकंड वाला, तो इसके बाद में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, OC का वर्ग, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OB का स्क्वायर, OB क्या है इसका पेज, प्लस BC का स्क्वायर, BC क्या हो गया हाइट। तो BC ऑब्जेक्ट OC कितना दिया गया है मुझे, OC मेरे को फाइंड करना है, तो OC का OC लिखा रहेगा, OC का स्क्वायर। एंड OB कितना दिया गया है, O से लेके B तक यानी कि 1 √2 दिया है, √2 का स्क्वायर प्लस का BC कितना दिया है 1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर दिया है, √2 को निकालेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस का 1 आएगा। तो OC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3। तो OC बराबर कितना आ जाएगा, OC बराबर में आ जाएगा रूट के अंदर 3। ये दोनों मैंने √3 का और √2 का दोनों को फाइंड करके बताया है। इसी प्रकार से अगर आगे का कोई भी क्वेश्चन आता है √5 आता है, तो √5 या फिर √7 आएगा, तो √5 को क्या करेंगे, अभी हमने इस वाली लाइन को पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इस वाली लाइन को बेस माना था, अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, अब इस वाले को बेस मानेंगे। तो ये कितना आ गया मेरा √3 आ गया यहाँ पे √3। इसी प्रकार अगर आगे वाले को करेंगे तो इस वाले हाइपोटेन्यूस को क्या मानेंगे, हम बेस मानेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर रखने के बाद में यहाँ से 90 डिग्री का एंगल कहीं यहाँ क्रिएट होगा, इसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी प्रकार से। चलिए एक एक्सरसाइज में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे इसमें √3 का और √2 का दोनों को मैंने सॉल्व करके बता दिया है। और 1.2 में एक √5 का क्वेश्चन है, √5 का क्वेश्चन आप लोगों √5 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। चलिए इसी के साथ में ये